ईरान बाजी ले गया। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के पर कच्चे उड़ा दिए। ईरान जीत गया और इसराइल और अमेरिका तरलों पर आ गए हैं कि जंग बंद कर दो, प्लीज जंग बंद कर दो। यकीनन आप यही सुनना चाहते हैं और इसमें बुरा ही क्या है। जंग बंद हो, सब अपनी अपनी जिंदगी में वापस आ जाएं, सब सुकून से अपनी जिंदगी गुजारें, कोई मसला हो ही ना, राइट। पर हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ट्रंप ने ईरान के साथ डील साइन करने के लिए जिनीवा स्विट्जरलैंड की जगह ही क्यों चुनी? स्विट्जरलैंड जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है, वहां ये डील साइन करने के लिए क्यों प्लान किया जा रहा है? और सबसे बढ़कर ट्रंप ने जो ट्रूथ सोशल पर पोस्ट की है, इसका खुदा के कलाम की पेशगोई से क्या ताल्लुक है? आइए आज की वीडियो में जानते हैं। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं ईरान वॉन द वॉर, यूएस एंड इसराइल लॉस्ट, बट हियर्स द ट्विस्ट। तो अजीजों, ये कोई हादसाती तौर पर नहीं हुआ कि अचानक अमेरिका जंग रुकवाने के लिए और आबे हरमूज को खुलवाने के लिए पीस डील साइन करना चाह रहा है। इट्स ऑल बिब्लिकल। आपको याद रखना है कि हम आखिर दौर में जी रहे हैं और ये दौर गुमराही और धोखे का दौर है। खुदा के कलाम में देखें क्या लिखा है। पहला तसलनीकियों 5वां बाब उसकी 2 से 4 आयत में लिखा है, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उसी वक्त उन पर इस तरह नागहान हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे। लेकिन तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। तो आपके सामने है, ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर यह पोस्ट की, दिस ग्रेट डील विल ब्रिंग पीस एंड सिक्योरिटी टू द होल रीजन. Many presidents have tried to make peace with Iran and all have failed before me. The leaders of the region have, for the first time, found a president who can help them achieve real peace. With the opening of Strait upon the signing of the deal on Friday for purposes of mine removal, oil will follow on both ends अगेन फॉर द रीजन एंड द वर्ल्ड। आपने नोट किया, ट्रंप कह रहा है कि ये पीस डील रीजन में पीस एंड सिक्योरिटी लाएगी। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि जब ये पीस एंड सेफ्टी की बात करेंगे तभी नागहान हलाकत उन पर आ पड़ेगी। तो अजीजों, आपको याद रखना है कि यीशु मसीह ने कहा था कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही इब्ने आदम यानी यीशु मसीह की दूसरी आमद पर होगा। और आगे लिखा है कि क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह किश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। तो अजीजों, याद रखो, जब तक सुलह का शहजादा यीशु मसीह वापस नहीं आ जाता, जमीन पर कोई सुलह, कोई अमन होने वाला नहीं है। ये तूफान से पहले की खामोशी है। और जैसे कि मैंने आपको मेरीना एब्रामोविच का ये क्लिप दिखाया था जिसमें वो बता रही है कि ट्रंप कैसे हाईएस्ट ऑर्डर का जादूगर है जो कि कंफ्यूजन पैदा करने के लिए लाया गया है। आप जरा ये क्लिप चेक करें। Trump is the best thing happened ever to us. Because she believed, not her, but the entire population of this Nordic magician, that he is the magician of the highest order, that he is there in his irrational mind to create confusion in order that the human being can find new order. And it's not so stupid thinking about this in that way. It's completely turning things upside down. Because since Trump is around, things are changing.
अब आपको समझ आ रही होगी कि ये पीस डील साइन करने के लिए जिनीवा स्विट्जरलैंड में ही क्यों बुलाया जा रहा है ईरान को, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि यहूदी लॉबी है, जिसे किसी ने वोट देकर इलेक्ट नहीं किया, पर ये हुकूमतों को हर साल बुला बुला कर उन्हें डिक्टेट करते हैं कि तुम्हें आगे क्या करना है। यही एआई गवर्नेंस और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीछे हैं। अब ट्रंप ये डील क्यों साइन करवाना चाहता है? तो मेन वजह ये है कि इनकी ये डर्टी पॉलिटिक्स ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है। अब दुनिया को पता चल गया है कि ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर को अगवा क्यों करवाया था और ईरान के साथ जंग करने में ट्रंप का क्या मकसद छुपा हुआ था। खार्ग आइलैंड, जिसके जरिए ईरान अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है। ट्रंप ने सदर बनने से बहुत पहले 1980 में इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को ईरान के साथ जंग करनी होगी और उसके तेल पर कब्जा करना होगा। आप जरा ये क्लिप चेक करें। Going to have a war, and it's going to start in the Middle East. Why couldn't we go in and take over some of their oil, which is along the sea? How would you do that? Would you send in the Marines? Would you take a chance in a war? Let them have Iran. You take their oil. That's what How? How? I mean, do we want a war? What do you go mean we in, take their oil? You go in. You're How gonna have do a we war, go Barbara. in? You're going to have a war by being weak. Okay, how do we go in? What do we do? Excuse me. Yeah. You're going to have a war, and it's going to start in the Middle East. What if the Soviet Union said, you do this to Iran, we're going to come in? I don't believe they'd do it. The next time Iran attacks this country, go in and grab one of their big oil installations, and I mean grab it and keep it, and get back your losses, because this country has lost plenty because of Iran. तो आपने सुना ट्रंप क्या कह रहा है। ट्रंप का कहना है कि नेक्स्ट टाइम जब ईरान इस मुल्क यानी कि अमेरिका पर हमला करे तो ईरान से जंग करो और उसके तेल पर कब्जा करो। ये वही ट्रंप है जो इस वक्त अमेरिका का सदर है। ऑल दे आर वेटिंग फॉर इज अ फॉल्स फ्लैग इवेंट इन अमेरिका। ये सिर्फ एक फॉल्स फ्लैग इवेंट का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद इन्होंने ईरान से जंग करनी ही करनी है और ये जंग ईरान हारेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि ये जंग ईरान हारेगा। जिस वक्त ट्रंप ने ये ऐलान किया कि ईरान और अमेरिका जंग बंद कर रहे हैं, उसी सेम वक्त पर इसराइल ने लेबनान पर हमला किया, जो कि इस बात का सबूत है कि कोई अमन नहीं है। ये सिर्फ एक इवेंट का इंतजार कर रहे हैं और दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल जंग नहीं करना चाहते। ये ईरान और इसके साथी जो मुमालिक हैं वो अमन नहीं चाहते। अब ये न्यूज दी जा रही है कि जी हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत सारे मिसाइल जो हैं वो इसराइल के ऊपर दागे गए थे, जहां पर पोस्टें हैं इसराइली फौजियों की। इस वजह से इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए स्ट्राइक्स की हैं, जबकि इसराइल के सिक्योरिटी चीफ और ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ये सब कह चुके हैं कि हम तो ईरान और अमेरिका की पीस डील होने ही नहीं देंगे, इस जंग को रुकने ही नहीं देंगे। अभी इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया हो चुकी है, इसीलिए ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके डांटने की एक्टिंग भी की थी। ये न्यूज भी आई थी सामने कि ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि तुम पागल हो, देखो सब तुमसे नफरत कर रहे हैं। तो ये नैरेटिव चेंज करने के लिए कि विलन अमेरिका और इसराइल नहीं बल्कि ईरान है, ये एक्टिंग कर रहे हैं कि हम तो अमन चाहते हैं, देखो हम तो डील भी साइन करने के लिए तैयार हैं। ये ईरान ही है जो कि लड़ाई करना चाहता है। अजीजों, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई और ये फिर से किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। आपको याद रखना है कि दानियल नबी ने बाबल के बादशाह नबूकदनजर के ख्वाब की ताबीर जो बताई थी, उसमें जो बुत उन्होंने देखा था उस बुत के हम पांव पर हैं, जिसके बाद बुत एंड हो जाता है पांव पर आकर और आसमान से एक पत्थर आकर बुत को चकनाचूर कर देता है और वो पत्थर यीशु मसीह है जो कि जल्द वापस आ रहा है। इसलिए जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहेगा नाम सदा मसीदा।